चलो। कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 14 जिसका नाम है वृत्त की स्पर्श रेखाएं की अभ्यास 14 सी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 14 सी का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पर, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य कथन को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अलग अलग करके लिखिए। अब इन कथनों में से हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। तो हमको देखना है कि ये कथन सत्य है या नहीं, कि वृत्त का कोई एक वृत्त है और इसका केंद्र जैसे हमने मान लिया ओ, इस ओ केंद्र वाला जो ये वृत्त है, इस वृत्त पर अगर एक स्पर्श रेखा हम खींचे, एक बिंदु को काटती हुई, बिंदु पी पर काटती हुई एक स्पर्श रेखा हमने खींच ली है, और इस स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है, ये जो त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती हैं, अर्थात इनके बीच का कोण रहता है 90 डिग्री माप का। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पिछली अभ्यास में हमने सीखा था कि अभ्यास 14 बी में हमने सीखा था कि वृत्त की स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है, उस बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या रहती है, वह त्रिज्या और स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे पर लंब होती हैं, अर्थात उनके बीच का कोण 90 डिग्री माप का रहता है। तो यह कथन तो है सत्य। तो ये पहला कथन है यहाँ पर सत्य। अब अगला कथन देखिए, कथन नंबर 2, किसी वृत्त की छेदिका उस वृत्त को दो से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए, छेदिका वह रेखा होती है, वृत्त की छेदिका वह रेखा है जो वृत्त को केवल दो बिंदुओं पर काटती है। पर इस कथन में कहा गया है वृत्त की छेदिका उस वृत्त को दो से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये कथन गलत लिखा हुआ है, यह है असत्य। कि वृत्त की जो छेदिका होती है, जो छेदक रेखा होती है, वह वृत्त को केवल दो बिंदुओं पर काटती है, दो से अधिक बिंदुओं पर नहीं काटती। तो यह कथन यहाँ पर असत्य लिखा हुआ है। अब तीसरा कथन देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इस कथन में कहा गया है कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वह वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त की छेदिका कहलाती है, ना कि स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर काटती है, और यहां पर कहा गया है वृत्त को केवल दो बिंदुओं पर काटती है। तो यह कथन भी यहां पर असत्य लिखा हुआ है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदुओं पर नहीं। अब अगला कथन देखिए, वृत्त के केंद्र से उसकी किसी जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। कि वृत्त, एक वृत्त है, उसका केंद्र है जैसे ओ, और एक जीवा है वृत्त की, जैसे हमने बना ली जीवा, और इस केंद्र से इस जीवा पर अगर हम लंब खींचे, तो ये जो लंब हमने खींचा है यह इस जीवा को दो बराबर भाग में बांटेगा या नहीं। इसमें कहा गया है कि वृत्त की जीवा पर वृत्त के केंद्र से जो अगर हम लंब डालें, तो वह लंब वृत्त इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। पिछले पाठ में हमने सीखा था, पिछली इकाई में हमने सीखा था कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर अगर एक लंब बना, एक ऐसा रेखाखंड खींचे जो उस जीवा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, तो वह रेखाखंड उस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है, जो उस जीवा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसके केंद्र से होकर जाने वाला। तो प्रश्न, इस कथन में कहा गया है कि वृत्त के केंद्र से उस किसी जीवा पर खींचा गया जो लंब है, का केंद्र से जीवा पर जो खींचा गया लंब है जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है जीवा के साथ, वह उस जीवा को समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। तो यह कथन यहाँ पर सत्य लिखा हुआ है। तो यह कथन है यहाँ पर सत्य। तो प्रश्न संख्या 1 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, ओ केंद्र लेकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। त्रिज्या OP खींचिए, रेखाखंड OP के मध्य के बिंदु P पर लंब PT खींचिए। क्या PT वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये हमको बताना है। तो पहले हमको एक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, और वृत्त हम खींचेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से। तो पहले हम पटरी लेते हैं,
तो ये है पटरी, और फिर हम लेंगे प्रकार, और प्रकार में भर लेंगे दूरी 2.5 सेंटीमीटर की। प्रकार की नोक 0 पर और पेंसिल की नोक 2.5 सेंटीमीटर पर। तो प्रकार में हमने ये 2.5 सेंटीमीटर की दूरी भर ली है। अब इस चाप का हमने बना दिया ये वृत्त, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये हमने एक वृत्त बना लिया है। और इस वृत्त का केंद्र है, प्रश्न में कहा गया है कि इस वृत्त का जो केंद्र है वह है O। फिर आगे कहा गया है इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। तो अब हम इस वृत्त पर एक बिंदु लेते हैं P। ये हमने बिंदु लिया P वृत्त पर। अब त्रिज्या OP खींचिए। तो बिंदु P से जाने वाला जो त्रिज्या है इस वृत्त का, उसको खींचने के लिए कहा गया है। तो केंद्र O से इस 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 बिंदु P को हम मिला देंगे। तो ये हमने खींच दी है त्रिज्या। तो त्रिज्या OP हमने खींच ली है। फिर आगे कहा गया है कि रेखाखंड OP के बिंदु P पर, रेखाखंड OP के बिंदु P पर लंब PT खींचिए। अब जो ये रेखाखंड OP हमने खींचा है, इसके बिंदु O पर हमको एक लंब खींचना है। लंब मतलब इस रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचना है, और जिसका नाम है PT। तो P बिंदु ये है, और जो लंब हम खींचेंगे वह रेखाखंड, उसका दूसरा सिरा रहेगा PT। तो हमको PT खींचना है। तो अब चांदे की मदद से इस रेखाखंड OP के बिंदु P पर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहां पर एक रेखा खींचेंगे। तो लिया हमने चांदा, और चांदे को रखा हमने बिंदु P पर। अब ये 90 डिग्री माप का कोण हम बना देंगे बिंदु P पर चांदे की मदद से। ये रेखा OP के साथ बिंदु P पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने ये एक रेखाखंड खींच लिया है 90 डिग्री माप का। OP के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड हमने ये खींच लिया है PT। यहां पर एक सिरे, इस दूसरे सिरे का नाम हम रख लेते हैं P। तो प्रश्न में पूछा है कि PT वृत्त की स्पर्श रेखा है या नहीं। कि ये जो PT वाली रेखा हमने अभी खींची है, इस त्रिज्या OP के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये एक स्पर्श रेखा है या नहीं। तो वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है उस रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये जो PT वाली रेखा है, ये बिंदु बिंदु P पर वृत्त को एक एक ही बिंदु P पर इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसलिए यह जो रेखाखंड हमने खींचा है, जो रेखा खींची है PT, यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो यहां पर लिख देंगे कि PT जो है एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्योंकि यह इस वृत्त को केवल एक बिंदु पर काट रही है, और त्रिज्या के साथ इस बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है उसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। और जो रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है वह वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो PT वाली जो रेखा है इस वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर काट रही है, और इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है उसके साथ लंबी है। तो वह रेखा जो स्पर्श बिंदु से 90 डिग्री, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ 90 डिग्री होती है, परस्पर लंब होती है उस रेखा के साथ, उस त्रिज्या के साथ लंब होती है, वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। और जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है उस रेखा को भी हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो PT इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाँ, PT वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो ये प्रश्न संख्या 2 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 में हमको रिक्त स्थान दिए गए हैं। यहां पर कहा गया है पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, चित्र से निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कीजिए। ये एक आकृति दी गई है, और इस आकृति को देखकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए हमसे कहा गया है। तो पहला रिक्त स्थान है रेखाखंड AB वृत्त की है,
इस वृत्त में जो रेखाखंड ए बी है, इस रेखाखंड का नाम हमको बताना है। देखिए वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है वृत्त की जीवा। तो ए बी जो है इस वृत्त की है जीवा। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। रेखाखंड ओ आर वृत्त की है। देखिए ओ वृत्त का केंद्र है और आर वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु है। तो केंद्र से परिधि परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वह वृत्त की कहलाता है त्रिज्या। त्रिज्या तो ओ आर जो है इस वृत्त की त्रिज्या है। अब आगे अगला रिक्त स्थान है रेखाखंड सीडी वृत्त की है। देखिए रेखाखंड सीडी जो है, यहां पर जो रेखा खींची गई है, रेखा सीडी जो है वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। तो ऐसी रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। तो सीडी रेखा जो है इस वृत्त की छेदक रेखा है। ये है छेदक रेखा। फिर अगला रिक्त स्थान है रेखा पीक्यू वृत्त की है। कि जो पीक्यू वाली रेखा है वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो ये रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा है और ये था छेदक रेखा है। तो प्रश्न संख्या 3 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि पार्श्व आकृति में पीक्यू वृत्त का एक व्यास है। कि इस वृत्त की आकृति में ये जो पीक्यू है ये वृत्त का व्यास है। व्यास वह रेखाखंड होता है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला ऐसा रेखाखंड जो उसके केंद्र से होकर जाता है। तो पी क्यू इस वृत्त का व्यास है। पी आर एवं क्यू एस इस वृत्त की क्रम से पी एवं क्यू पर स्पर्श रेखा है। तो ये पी आर वाली रेखा एक स्पर्श रेखा है बिंदु पी पर, और क्यू एस भी एक स्पर्श रेखा है बिंदु क्यू, इसका स्पर्श बिंदु है। अब आगे प्रश्न में पूछा है क्या पी आर क्यू एस समांतर हैं। ये समांतर का चिन्ह है कि पी आर और क्यू एस जो दो स्पर्श रेखाएं वे एक दूसरे के समांतर हैं या नहीं, ये हमसे प्रश्न में पूछा है। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए और इस प्रश्न का जो उत्तर हम देंगे उसका कारण भी लिखने के लिए कहा गया है इस प्रश्न में। अब देखिए प्रश्न में बताया गया है कि पी आर जो एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, बिंदु पी इसका स्पर्श बिंदु है और ये ओ इस वृत्त का केंद्र है। देखिए व्यास, देखिए ओ से पी तक की जो ये दूरी है, ये जो रेखाखंड है वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा और ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के परस्पर लंबवत होती है अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां बिंदु पी पर इस त्रिज्या ओपी और स्पर्श रेखा पी आर के बीच का जो कोण होगा वह 90 डिग्री माप का कोण होगा। इसी प्रकार दूसरी स्पर्श रेखा क्यू एस है। क्यू स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है यह स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां ओ पी आर और ओ क्यू एस दोनों कोणों की माप 90-90 डिग्री है। तो आप देखिए कि एक रेखा पी क्यू, एक रेखा क्यू एस, दो रेखा है और उन दो रेखा को दो अलग अलग बिंदुओं पर एक ये व्यास वाली जो रेखा है पी क्यू दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यह एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। जैसे हमने पिछली कक्षाओं में सीखा है कि जब दो रेखाओं को एक रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, अगर उनके बीच बनने वाले क्रमागत अंत्यकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो वह दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर कहलाती हैं। अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटे और उस तिर्यक रेखा द्वारा बने दो क्रमागत अंत्यकोणों का योगफल अगर 180 डिग्री आ जाता है तब वे दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर कहलाती हैं, वे एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो अब देखिए इसी चित्र को अगर हम इस प्रकार रख दें तो ये दो रेखाएं हो गई हैं पी आर और क्यू एस, ये दो रेखा हैं और उन दो रेखाओं को ये जो इस वृत्त का व्यास है पी क्यू दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है। तो ये व्यास इन दो रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा हो जाएगी और इनके द्वारा जो ये दो क्रमागत अंत्यकोण बने हैं, देखिए यहां भी 90 डिग्री माप का कोण है और यहां भी 90 डिग्री माप का कोण है, तो दोनों का योगफल आ गया है 180। तो जब दो रेखाओं के बीच बने क्रमागत अंत्यकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है
तब वे रेखाएं एक दूसरे के समांतर कहलाती हैं। तो ये दोनों रेखा एक दूसरे के, दोनों स्पर्श रेखा जो हैं एक दूसरे के समांतर हैं, क्योंकि इनके बीच बने क्रमागत अंत्यकोणों का योगफल 180 है। अब इस बात को कैसे लिखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर में हमको लिखना है, पहले हम लिखेंगे प्र में, चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, जाने वाली त्रिज्या पर परस्पर, परस्पर लंब होती है। कि वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा उसके स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है उस पर लंब होती है, अर्थात उनके बीच 90 डिग्री माप का कोण होता है। इसलिए देखिए यहां पर पी आर जो है एक स्पर्श रेखा है और ये ओपी त्रिज्या हो गई वृत्त की, तो इनके बीच का कोण होगा 90 डिग्री माप का। इसलिए कोण ओ पी आर की माप होगी 90 डिग्री, तथा कोण ओ ओ क्यू एस दूसरी स्पर्श रेखा, और उसकी दूसरी स्पर्श रेखा है क्यू एस, क्यू एस का स्पर्श बिंदु है क्यू, स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है उसके साथ ये स्पर्श रेखा 90 डिग्री माप का कोण बनाएगी। तो कोण ओ क्यू एस की माप भी रहेगी 90 डिग्री। ये समीकरण 1 डाल देते हैं, इसको समीकरण 2। अगर इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लें तो इन दोनों कोणों का योगफल हमको मिल जाएगा 180 डिग्री। तो समीकरण 1 में अगर हम समीकरण 2 को जोड़ दें तो कोण ओ पी आर प्लस कोण ओ क्यू एस, ओ क्यू एस दोनों कोणों का योगफल, बाएं पक्ष में बायां पक्ष जुड़ेगा, दाहिने पक्ष में दायां पक्ष, 90 में 90 जोड़ने पर आ जाएगा हाँ 180 डिग्री। तो इन दो रेखाओं के बीच बने दो क्रमागत अंत्यकोणों का योगफल आ गया है 180 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि दो यदि दो रेखाओं, दो रेखाओं, दो रेखाओं के बीच बने क्रमागत, क्रमागत अंत्य कोणों का योगफल, अंत्य कोणों का योगफल, योगफल 180 डिग्री होता है, तो वे दोनों रेखाएं, दोनों तो थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, तो वे दोनों रेखाएं, तो वे दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। और यहां पर भी दो, इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच जो क्रमागत अंत्यकोण बन रहे हैं उनका योगफल 180 डिग्री है, इसलिए ये दोनों रेखाएं भी, तो यहां पर हम लिखेंगे इसलिए पी आर वाली जो स्पर्श रेखा है वह समांतर है क्यू एस के। तो यही इस प्रश्न में हमको सिद्ध करना था कि पी आर वाली जो रेखा है इस क्यू एस वाली रेखा के समांतर है, क्योंकि इनके बीच बने दो क्रमागत अंत्यकोणों का योगफल 180 डिग्री है, इसलिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। तो प्रश्न संख्या 4 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या देखिए 5।
प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि पार्श्व आकृति में केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त, दोनों वृत्तों का एक ही केंद्र O है। देखिए, सकेंद्रीय वृत्त उन वृत्तों को कहा जाता है जिनका केंद्र एक ही हो। तो यहाँ पर दो वृत्त हैं, एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, दोनों का केंद्र एक ही है O। अब आगे कहा गया है बड़े वृत्त की एक जीवा AB छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। कि बड़े वाले वृत्त की जो एक जीवा है AB, ये छोटे वाले वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की AB क्या है? एक जीवा है। और छोटे वृत्त के लिए AB बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है। तो AB वाली जो रेखा है छोटे वृत्त के लिए तो स्पर्श रेखा है, और बड़े वाले वृत्त के लिए एक जीवा है। अब आगे प्रश्न में हमसे पूछा है, क्या यह कहा सत्य होगा कि AB बिंदु P पर समद्विभाजित होती है? कि ये जो जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा AB, इस बिंदु P पर समद्विभाजित हो जाती है, अर्थात दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। कि ये कहना सत्य है या नहीं? फिर हमको अपने उत्तर का कारण भी देना है। अब देखिए, हम जानते हैं कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा रहती है, उसके स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या रहती है, उस त्रिज्या पर मैं 90 डिग्री का कोण बनाती। उस त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण रहता है 90 डिग्री, ये हम जानते हैं। और ये वृत्त का केंद्र है। बड़े वृत्त के लिए बिंदु O जो वृत्त का केंद्र है, और वृत्त के केंद्र से जब यहां पर 90 डिग्री का कोण है, तो ये जो वृत्त के केंद्र से जाने वाला एक रेखाखंड है जो जीवा P के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यह रेखाखंड इस जीवा पर लंब रहेगा, और लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यह हमने पिछली इकाई में सीखा था। तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो OP वाला रेखाखंड है, ये जीवा AB को बिंदु P पर समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में कर रहा है। इसका कारण भी हमको यहां पर लिखने के लिए प्रश्न में कहा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे हम, चूंकि तो पहले हमको लिखना है, देखिए ये यहां पर 90 डिग्री माप का कोण है। यहां पर 90 डिग्री माप का कोण क्यों है? क्योंकि छोटे वृत्त की के लिए AB जो है एक स्पर्श रेखा है, और बिंदु P स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर के लंबवत होती है, अर्थात उनके बीच में 90 डिग्री माप का कोण होता है। तो इस प्रमेय को हम यहां पर लिखेंगे, चूंकि स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु से जाने वाली जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती है। इसलिए ये जो कोण होगा OPB, कोण OPB बराबर होगा 90 डिग्री माप का कोण। अर्थात ये OP वाला रेखाखंड जो है AB पर लंब है, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री माप का कोण है। ठीक है, फिर आगे हम लिखेंगे, चूंकि क्योंकि वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से, अब हम बड़े वृत्त की बात कर रहे हैं। बड़े वृत्त का केंद्र है O, और O केंद्र से इस जीवा, इसकी जीवा AB पर एक यहां पर लंब खींचा हुआ है, और लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र O से जीवा AB पर, वृत्त के केंद्र से जीवा AB पर, जीवा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित समद्विभाजित करता है। इसलिए इसलिए ये OP वाला जो रेखाखंड है इस जीवा को समद्विभाजित करेगा। इसलिए A से P तक की जो दूरी होगी वह P से B तक की दूरी के बराबर रहेगी। और यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करने, यही हमसे इस प्रश्न में पूछा गया था कि ये जो
ओपी वाला रेखाखंड है, ये जो त्रिज्या है, छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है ओपी, यह इस जीवा बड़े वृत्त की जीवा AB को समद्विभाजित करेगा। ये हमसे इस प्रश्न में पूछा था कि यह क्या यह कहना सत्य होगा कि AB बिंदु P पर समद्विभाजित होता है, कि जीवा AB जो है इस बिंदु P पर समद्विभाजित अर्थात दो बराबर भागों में बढ़ जाता है या नहीं बढ़ता है, ये प्रश्न में हमसे पूछा था। और इसका उत्तर आया है कि AB जो जीवा है इस बिंदु P पर दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर अगर हम लंब डालते हैं तो वह लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। और यहाँ पर जो ओपी वाली रेखा है इस AB पर एक लंब है। लंब क्यों है? क्योंकि AB छोटे वृत्त के लिए क्या है? एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा के बिंदु P से जाने वाली जो त्रिज्या है, यह स्पर्श रेखा इस त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और जहां पर अब इस त्रिज्या OP और जीवा AB के बीच का कोण 90 डिग्री मापता है, तो बड़े वृत्त के लिए केंद्र O से इस जीवा पर OP एक लंब डाला गया है और यह लंब इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा AP बराबर BP, कि यह जीवा इस बिंदु P पर दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। उसका कारण यह है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 14C भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास पसंद आई हो वह अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस इकाई की दक्षता अभ्यास के प्रश्नों के साथ।